थोड़ा नौजवान हो जाना आप लोग, थोड़ा इकट्ठा हो जाए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सोलौली चौराहे पर उपस्थित फरंदा विधानसभा के सम्मानित नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माता और बहनों, एक लाइन से अपनी शहर की बात से शुरू करूंगा। इस समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अंतर, समाजवादी वो पार्टी है कि साइकिल पे अगड़ा पिछड़ा दलित सारे लोगों की साइकिल है समाजवादी पार्टी। एक शायर, किसी शायर ने कहा है कि मेरे तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, कि मेरे तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। ये समाजवादी पार्टी। पहले बरसात में मेगा उपराना है और चुनाव में नेता उपराना, सही है गलत है? सही है। लेकिन परिवर्तन के लिए, क्योंकि फरंदा विधानसभा में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो इस 5 साल की सरकार में आप थाने पे तहसील पे जाओगे, आपके जात से पूछकर काम किया जाता है। अगर आप मुस्लिम समाज से हो तो दरोगा की भाषा दूसरी लगती है, सही है गलत? जैसे लगता है कि हम नेपाल के रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आप पंडित हो तो जैसे लगता श्रीलंका के रहने वाले हैं। क्योंकि इस योगी सरकार ने जात का पात का नंगा नाच कर और समाजवादी पार्टी की योजनाओं को रोककर आज 5 साल बीतने जा रहा है। कोई बाइक का लाने नहीं कह सकता कि फरंदा में कोई बहुत बड़ा विद्यालय खुला है। कोई नहीं कह सकता कि महंगाई खत्म हो चुकी है, कोई नहीं कह सकता। आप याद करो, जब हमारा मुल्क गुलाम था, हम कई 100 साल गुलाम थे अंग्रेजों के हाथ, तो भी हमें त्योहार मनाने की इजाजत हुआ करती थी। लेकिन इस 2 साल से कोरोना के नाम पर मुहर्रम पे ताला लग गया, दिवाली पे ताला लग गया, मस्जिदें सूनी हो गई थी। याद सोचना उस दिन को कि मस्जिद में अजान करते थे तो लाठी को मारते थे। मोदी के लिए कोरोना नहीं है, अगर मंदिर में अजान करेंगे तो हमको कोरोना फैलाने का मुकदमा हुआ था। हम मंदिर में पूजा करेंगे तो हम कोरोना फैलाएंगे, और योगी मोदी पूरा प्रदेश में प्रचार करेंगे कोरोना नहीं फैलेगा। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आपके जो बच्चे बैठे हैं, तो बहुत बड़ी साजिश है कि अकलियत समाज के पिछड़े दलित परिवार के बच्चे के हाथों में कहे लगे बेटा बैठ जाओ तो चले जाओ। दलित समाज के बच्चे, पिछड़े समाज के बच्चे, अकलियत समाज के बच्चे, योगी सरकार नहीं चाहती है कि आपके हाथ में कलम आए। आखिर क्या वजह है कि जब तक विद्यालय खुलेगा, जब तक चुनाव होगा, तब तक कोरोना मोदी ने पैदा कर देने का काम कर दिया। विद्यालय खुल गया, कोरोना शुरू हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वो चाहते हैं दर्जी बने, मिस्त्री बने, पंचर बने, क्योंकि ये पढ़ेंगे अधिकार मांगेंगे, ना पढ़े ना अधिकार मांगेंगे। बहुत बड़ी साजिश होती है। आप बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरा फरंदा एक वर्ग, भाजपा के लोग भी सरकारी लाभ लिया करते थे। आज एम्बुलेंस आती है, क्या सपा वालों की आती है, वो सबके यहाँ जाती है। अखिलेश यादव जी की योजना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगला पिछड़ा हो, सारे लोग उसका लाभ लेते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, सिर्फ एक काम हमें मिला है, खेते खेते साढ़ हके पूरे खेत में साढ़ हो गया है। 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, स्टेशन पे चाय बेचता हूँ। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिस स्टेशन पे मोदी जी चाय बेचते थे, वो स्टेशन भी मोदी जी बेचने का काम कर दिए। यही है मेरा भारत महान।
रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया। अब साजिश हो रही है कि आपके घर पे पानी नल पे मीटर लगाने की। अब पानी भी आपको पीना होगा तो परमिशन लेके पीना होगा। अगर 2022 में सरकार नहीं आई, अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो योगी मोदी चुनाव बंद कर देंगे, ये अमर हो जाएंगे। आज पेपर में निकला है कि मोदी भगवान राम है और योगी लक्ष्मण है। मनो इंसान को भी भगवान बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में इसीलिए आया हो। चुनाव नहीं है, आप जागरूक होइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है आपको वोटों को बंटवारे कर देगा। वो कभी पीस पार्टी के नाम पे, कभी ओवैसी के नाम पे। आप बताओ, विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक जी, आप 3 बार से विधायक हो। आप फरंदा में कम से कम 100-200 करोड़ का विद्यालय बना लिए, बिजबंगन में विद्यालय बना लिए। आप पे मुकदमा नहीं हुआ और हमारे पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान साहब पे जेल में भेज डाल दिया गया है। उनका कसूर क्या था कि उन्होंने तालीम का समुंदर बनाया था, उन्होंने तालीम का समुंदर बनाया था। आप 50 साल से विधायक हैं, माननीय विधायक जी, आप 3 बार से विधायक हो। आजम साहब 50 साल से विधायक हैं, उनकी बीवी सांसद है, उनका बेटा विधायक है, वो मंत्री रहे हैं। उनको जेल में इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को हाथों में किताब देने का काम किया, इन बच्चों को हाथों में कलम देने का काम किया और जेल में डाल दिया गया। उन पे मुकदमा क्या लिखा है? मुर्गा चोरी के, बकरी चोरी के। जब 50 साल से विधायक होगा तो मुर्गा चोरी करेगा? उनका कसूर इतना था कि उन्होंने आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, आपके बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में बनाया था। सिर्फ वो मुस्लिम के नाते उनको ये सजा भुगतनी पड़ी। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके चेहरे पे कोई मुस्कान लौटा सकता है, आपके आंखों को, सपने को कोई पूरा कर सकता है, वो सिर्फ एक पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। यही आपके चेहरे पे मुस्कान लौटा। इसलिए हम लोग गाँव घूम के हर जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आखिर विधायक जी 3 बार विधायक हो गए, 10,000 करोड़ के मालिक हो गए और आजम साहब 50 साल से विधायक हैं। उन्होंने सिर्फ विद्यालय बनाने का काम किया और कई बच्चे निःशुल्क उस विद्यालय में पढ़ते हैं। और विधायक जी, आप सीना पे चढ़ के फीस लेके पढ़ाते हो। यही कसूर, यही अंतर आजम साहब आप पे। अगर वो मुस्लिम ना होते तो जेल में नहीं होते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं। इसलिए आपके सपनों को अभी भारतीय जनता पार्टी 5 साल में सिर्फ एक चीज उन्होंने दिया है। वो क्या दिया है? शौचालय, जिस पे लिखा है इज्जत घर। और 90% शौचालय में गोईठा भूसा रखल बा। सही करो, गलत करो? ठीक। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बना देना, इस सोनौली ग्राम सभा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश का बिजली का बिल माफ हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये समाजवादी पार्टी को देख। हमारे नेता ने कहा अब कोई घर मड़ई का नहीं रहेगा, अब सपा की सरकार बना देना, रोया आवाज 5.5 लाख रुपए का फ्री मिल जाना, फ्री मिल जाना, कोई पैसा नहीं। ये अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया। ये नौजवान साथी है, इंटर पास हो जाना, दौड़ जाना, सिपाही दरोगा फ्री हो जाना, कोई पैसा नहीं लगेगा, दौड़ जाना, भर्ती हो जाओगे। अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया। इतना सपना हमारे नेता ने देखा था, उल्टा क्या मिला? आज एम्बुलेंस हमारी है, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, साइकिल, हमारे नेता ने सब कुछ बांट दिया, कोई कमी नहीं थी। लेकिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गीता और कुरान करने वाली पार्टी आज कुर्सी पे बैठी। अब एक नियम आया था कि जिनके 3 बच्चे होंगे वो प्रधानी नहीं लड़ेंगे। आया था ना? वो विधायक नहीं लड़ेंगे, उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। वो किसके लिए आया था? वो आपके लिए आया था।
आपके लिए कि आपको कुर्सी ना मिले। तो मेरा सवाल है, अगर 3 बच्चे वाला प्रधानी नहीं लड़ेगा तो रड़ुआ में मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इसलिए चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव समर चल रहा है। अगर 2022 में फरंदा की साइकिल लखनऊ पहुंच जाएगी तो मैं आपको वादा भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे होंगे, आपका मान सम्मान की रक्षा होगी, थाने पे भी आपको भी कुर्सी मिलेगा। आज रोजगार मिलता है, आपको कुर्सी अगर कोई दिला सकता है तो अखिलेश यादव दिला सकते हैं, वरना कोई नहीं दिला सकता। गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। इसलिए आज सबसे निवेदन है कि फरंदा नेता विहीन हो चुका है। अगर फरंदा में कोई नेता थे तो हरभजन सिंह थे, जिनके नाम से दरोगा भाग जाता था। आज कह दो कि विधायक जी दरोगा ने मुझे मारा है तो विधायक जी का ये 500 लाख इलाज करा लिया। ये नहीं पूछेंगे कि दरोगा की हैसियत कैसे हो गई, कैसे मानने का अधिकार मिल गया। इसलिए आज सबसे निवेदन है, समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबेगी ना, हाथ उठा दो ईमानदारी से। तो याद रखना, अल्लाह मेहरबान तो गुलाब पहलवान होता है, हम तो समाजवादी हैं। हमने भरोसा दिलाते हैं इस बार माननीय विधायक जी की नाव, जिस नाव पे अपना पैसा रख के घूम रहे गली गली, उस नाव को नदी के पार धकेल दिया जाएगा। इस बार 22 में फरंदा में साइकिल ही जाएगी, लखनऊ साइकिल ही जाएगी। क्योंकि सुबह से निकला हूँ तो फिर ठीक नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि बिजबलगंज में योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए थे ना। आपने ये भी सुना होगा कि बाबा के आने से पहले पुलिस उठा के हमको बंद कर दी थी, ये भी सुना था ना। हमने मांग किया था कि ये बाबा आप आ रहे हो, आपका स्वागत है, लेकिन आना भूजा मत बांटना, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए सिलेंडर बांट देना। कि सिलेंडर आपने 1000 रुपया कर दिया। आप आ रहे हो, सरसों का तेल बांट देना, मसाला बांट देना। ये बांटते क्या है, ये 5 किलो गेहूँ बांटते हैं, इसे लगा चौवा हो केवल। अरे गेहूँ के साथ साथ मसाला चाहिए, तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए। लेकिन विधायक फरंदा जी के इशारे पर 55 थाने की फोर्स जाती है, कहता है कप्तान साहब कि अगर अमित चौबे रहेगा तो मेरे कार्यक्रम में वो जरूर कूदेगा। अरे जहाँ गलत होगा वहाँ मैं विरोध करूंगा, चाहे जिंदा रहूं या मरूं, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी बात करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। फिर जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी तब तक फरंदा के सम्मान बचाने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि हम हर्षवर्धन सिंह जी के चेले हैं, हमने राजनीति की शुरुआत उनसे सीखी थी। हमें बाबा के आने से पहले रात में 12:30 बजे दरोगा को उठा ले जाता है और ले जाके सोरोली में बंद कर देता है। और जब बाबा का हेलीकॉप्टर उड़ता है तो इंस्पेक्टर कहता है नेताजी आप जा सकते हैं। इतना खौफ अमित चौबे के नाम से बाबा को है। अरे बाबा अब भागोगे, फरंदा की साइकिल तारेगी, धोती खुल जाएगा, लेकिन कहीं जगह नहीं मिलेगा बचने के लिए। इसलिए एक लाइन करके की बात खत्म करूंगा कि आप सबसे निवेदन है कि सारे लोग चौराहे पे चर्चा शुरू कर देना। चौराहे पे चर्चा शुरू कर दीजिएगा कि कोई अमित चौबे भी है। इस गांव में मैं कई बार आ चुका हूँ। चौराहे पे चर्चा करिएगा कि इस बार मनई भैंस ले डाला, कहा 2 दांत के 4 दांत के, नेता लेगा 10 मिनट वाला, रतिया भस उनका क्यों नहीं टूटते। जवान रहेगा, लड़ेगा भिड़ेगा आपके लिए। इस बार फरंदा की साइकिल पे अगला बैठेगा, पिछड़ा बैठेगा, दलित बैठेगा, अखिलेश समाज बैठेगा और सारे लोग साइकिल चलाते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। आपके सपने को कोई पूरा करेगा, अखिलेश यादव करेंगे, आजम साहब करेंगे। आजम साहब को बनाना है तो अखिलेश यादव जी को जिताना बहुत जरूरी है। एक लाइन की सर के बात खत्म करूंगा। हीरा हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। 2022 में कमर कस लेना, अपने वोट का बंटवारा मत करिएगा आप लोग, क्योंकि आपका एक वोट बटेगा तो 2 वोट नुकसान होगा। सही है गलत है?
बहुत लोग आएंगे, कोई कांग्रेस के नाम पे मांगेगा, कोई किसी के नाम पे मांगेगा। आप मुलायम सिंह के लिए बदनाम हो, मुलायम सिंह आपके लिए बदनाम है। तो जब हम आप बीजेपी को कर देंगे और कुरान कसम खा लेंगे, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब नहीं मानेगा, ये मोदी है, माथे में बार नहीं रही और तुम्हें कंघी दे दी झाड़े करके, झाड़ा करा। जैसे 15 लाख रुपया खाता खोला था ना, सबने 15 लाख वाला खाता खुलवाया था, सबके पैसा आ गया? नहीं आया होगा। ये कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन कहाँ आएंगे? और पता, आज सोचो कि आज 100 रुपया पेट्रोल हो गया, 200 रुपये 700 का तेल हो गया, 1000 सिलेंडर हो गया। हमें वो अच्छी सरकार थी जो हमें 350 में सिलेंडर मिलता था, 60 रुपये में सरसों का तेल मिलता था। आज क्या है? महंगाई आसमान छू। इसलिए आखिरी बात कहूँगा कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने समय दिया, क्योंकि फिजा बदल चुकी है। हमारे विधानसभा का आखिरी गांव है खैरा घाट, मौलाना वाजी साहब का, वहां से लेके आखिरी गांव है बेलसर, थानी के पास बेलसर है। विधायक जी थानी में हार रहे चुनाव, थानी में वहाँ की जनता ने उनको थानी में ही धकेल दिया। उनके भाई को बीडीसी 177 वोट से हराया है इस बार। मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, सही है। उनके घर में उनके भाई बीडीसी हार गए, और आपका ये भाई निर्दल इस लड़के को जिला पंचायत सदस्य बनाया है, क्योंकि जनता की लड़ाई है, जनता लड़ेगी, क्योंकि जनता ही बन बना ली है धरना की साइकिल लखनऊ पहुँचाने के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप समय दिए, कोई गलती हुई तो माफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।